जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे दोस्त? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे भाई, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के जितने सारे एस्पिरेंट मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुका है। एग्जाम डेट का मेरे भाई ज़्यादा दिन एग्जाम का बचा भी नहीं है और इतने शॉर्ट टाइम में बहुत सारे लोग तो मेरे भाई प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ अलग करना चाहिए, है ना। एक वैसा स्टूडेंट जिसको मेरे भाई मैथ्स के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं आता, वो भी मेरे भाई सिलेक्शन के चांसेस ले सकते हैं, वैसा कुछ काम करते हैं हम लोग, है ना। इसलिए ऐसा कुछ हम लोग बना करके लेके आए जो कि मेरे भाई फुल्ली आपके 100% टोटली मेरे भाई आपके पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज मेरे भाई टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा, लेवल वाइज पढ़ाया जाएगा, और इसका मेरे भाई फ्री में आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी दोस्त, है ना। देखना, हम लोग पहले के सवालों की तरफ बढ़ने से पहले आज मेरे भाई आज का चैप्टर आपका है। सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं एज। बोलोगे क्या भैया? एज यानी कि मेरे भाई आयु। क्या बोलोगे भैया? एज या फिर या मेरे भाई आयु। अच्छा, एज के सवालों को लगाने से पहले मेरे भाई मैं चाहता हूं कि कुछ कुछ चीजों के बारे में आपको जानकारी हो, है ना। क्या क्या चीजें मेरे भाई, जैसे मान लो कि ये मेरे भाई मैं हूं, ये मैं हूं, और ये कौन है? तो ये आप हो, है ना। ये कौन है? तो ये आप हो। मैं मान लेता हूं यार, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि यार मैं 25 साल का हूं, और आपका एज मैं मान लेता हूं कि भाई आप 22 साल के हो। कितना मेरे भाई? 22 ईयर्स के, है ना। अच्छा, आज से अगर मैं बोलूं ये क्या है, तो हम लोगों का वर्तमान आयु है, वर्तमान एज है हम लोगों का। अगर मैं बोलूं कि भाई वर्तमान से आज से 5 साल के बाद, आज से 5 सालों के बाद हम लोगों की आयु क्या हो जाएगी, तो 25 और 5 बोलोगे भैया 30 साल का हो जाऊंगा मैं। और आप कितने के हो जाएंगे, तो बोलोगे भैया 27 साल का। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि भाई 22 और 25 में पहले हम दोनों के बीच में गैप कितने साल का था, तो 3 साल का, है ना। आप 3 साल मेरे भाई छोटे थे मुझसे, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 5 साल के बाद हम लोगों के बीच में गैप कितने का है, तो बोलोगे भैया 3 साल का। गैप कितने का है मेरे भाई? 3 साल का। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, छोटी सी चीज, कि भाई गैप पहले भी उतना ही था, अब भी गैप उतना ही आ रहा है। इसका मेरे भाई साफ सुथरा सा मतलब यह है कि मेरे दोस्त, आप आज से भले मेरे भाई 20 साल बाद देखो, 30 साल बाद देखो, आज हम दोनों के बीच में गैप जितने साल का होगा ना, आज से 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद मेरे भाई गैप वही रहने वाला है दोस्त, है ना। या फिर अब पिछले चले जाओ, जैसे बोलोगे भैया मैं आज 20 साल का हूँ, आज से मेरे भाई 15 साल पहले का अगर आयु का गैप देखोगे कि भाई मेरे और आप में अगर गैप जितने साल का था ना, आज से 50 साल बाद भी आप चले जाओ ना, फिर गैप उतना ही रहेगा दोस्त, है ना। तो गैप हमेशा क्या होता है, दोनों के बीच में जो गैप होगा ना, वो हमेशा मेरे भाई बराबर होगा। अब इस चीज को आप ध्यान में रखना, और इसी से मेरे भाई पूरा का पूरा चैप्टर उड़ाएंगे हम लोग, पूरा मेरे भाई टॉपिक आज हम लोग खत्म करेंगे इसी से, है ना। देखना, सवालों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के सेट का सबसे पहला सवाल उठाते हैं कि 5 वर्ष पहले मीरा अपनी भतीजी काव्या से 3 गुनी बड़ी थी। अब से 7 वर्ष बाद मीरा काव्या से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। मीरा की वर्तमान आयु कितनी है? पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, काफी डिटेल से, काफी दम, काफी धैर्य के साथ हम लोग लगाते हैं, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मेरे दोस्त सेव हो जाए, है ना। और देखना मेरे दोस्त कि बहुत सारे लोग, देखो सिलेक्शन के लिए सबसे मेन रणनीति क्या होती है मेरे भाई, सिलेक्शन अगर आपको लेना है ना, आपकी रणनीति क्या होती है कि भैया 90% आपका मेरे भाई, 90% मेरे दोस्त आपका प्रयास होना चाहिए, है ना। कि भाई प्रयास आपका कितना, आप कितना एफर्ट लगाते हो, तो भैया 90% आपका मेरे भाई प्रयास होना चाहिए। और 10% मेरे भाई आप समझ लो कि भैया ये आपका लक है। 10% मेरे भाई आपका लक होता है किसी भी एक सरकारी जॉब लेने के लिए, है ना। तो इसके भरोसे कभी मेरे भाई बैठ के मत रहना। अगर आप 10% मान लेते हैं कि भाई 90% आपका बर्बाद हो जाता है, आप 10% के चक्कर में बैठे हो, भैया घंटा जिंदगी में मेरे भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त, मान लो यार, लिख लो कॉपी में मेरे दोस्त, है ना। लेकिन हो सकता है कि अगर मेरे भाई इस 10% के भरोसे आप ना बैठो, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इस 90% पे फुल अगर जोर दे दो ना, तो कल को हो सकता है ये 10% भी मेरे भाई आपका बदल सकता है, और पूरे के पूरे 100% आपका जब हो जाए मेरे भाई, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एक सरकारी नौकरी मेरे दोस्त मिल जाएगी, है ना। देखना, सवाल को लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 व्यक्ति है, कौन है? तो मीरा और मेरे भाई काव्या है। कौन कौन है? तो बोलोगे भैया 2 व्यक्ति है, एक है मीरा और एक कौन है? तो एक है काव्या, है ना। मीरा की आयु कितनी है? सबसे पहले तो मेरे भाई कितना है, तो वर्तमान हम लोग देखते हैं। वर्तमान ये हो गया, और ये मेरे भाई इसका क्या हो गया, तो बोलोगे भैया काव्या का वर्तमान। अब से मेरे भाई कितना है, तो 5 साल पहले, है ना, 5 वर्ष पहले। तो यहां से आप पहले जाओगे तो बोलोगे भैया कितना, तो 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, तो मेरे दोस्त ये कितना, 3 गुनी बड़ी थी। कौन 3 गुनी बड़ी थी? तो मीरा 3 गुनी बड़ी थी। अगर काव्या 1 थी तो मीरा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 आपका। यहां तक भाई चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मेरे भाई आपका वर्तमान है ना। ये गोला गोला ये घर क्या बना हुआ है, तो ये वर्तमान आयु है दोनों का। अब से मेरे भाई, अब से 7 वर्ष के बाद मीरा काव्या से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। अब से कितना, तो 7 सालों के बाद, आफ्टर 7 ईयर्स कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगी, तो 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। अगर मेरे भाई काव्या आपका 1 यूनिट होगी, तो मीरा कितना हो जाएगा, तो 2 गुना का मतलब आपका 2 यूनिट। अब मैंने आपसे एक चीज कहा था कि भाई हमेशा और हमेशा जब भी आप एज वाले सवाल लगाते हो ना, तो दोनों के बीच का मेरे भाई गैप को हमेशा देखना पड़ता है। तो यहाँ पे गैप देखोगे, बोलोगे भैया दोनों के बीच में गैप कितने का, तो 1 का गैप है। और यहाँ पे मेरे भाई गैप कितने का, तो बोलोगे गैप भैया 2 का है।
तो मैंने हमेशा आपसे क्या कहा है कि मेरे भाई हमेशा और हमेशा गैप तो बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि अंतर मेरे भाई दोनों के बीच में, अगर यहाँ पे अगर 5 साल का गैप था तो यहाँ भी 5 साल होगा, यहाँ पे अगर 10 साल का अंतर होगा तो यहाँ भी 10 साल का मेरे भाई अंतर होगा। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे अगर 2 यूनिट है, यहाँ पे मेरे भाई 1 यूनिट है गैप, तो इसको हम लोग 2 यूनिट बनाएंगे मेरे भाई, गैप को हम लोग बराबर करेंगे। यहाँ पे आपने 2 से गुना किया तो इधर भी 2 से गुना करो और इधर भी क्या करना है, 2 से गुना आपको। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई काव्या का ही हम लोग देखते हैं, तो 1 से लेके यहाँ आप आते हो, 2 गुना 1 करोगे तो आपका 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आने में कितना यूनिट बढ़ा मेरे भाई, 1 यूनिट था, और यहाँ पे 2 गुना 1 बोलोगे भैया 2 यूनिट, कितना का वृद्धि हुआ मेरे भाई, तो आपका कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे गैप देखना, बोलोगे भैया 2 यूनिट और 1 यूनिट में अंतर कितने का, तो भाई 1 यूनिट का, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, यहाँ से यहाँ आया आप तो 1 यूनिट का अंतर, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा मेरे भाई, तो 5 साल और 7 साल, बोलोगे भैया 12 साल, यानी कि मेरे भाई इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 12 साल के बराबर है। आपको मीरा का वर्तमान आयु पूछा गया है, ये वाला मेरे भाई वैल्यू आपको निकालना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्तमान निकालना है मेरे भाई किसका, तो वर्तमान आयु किसका, तो आपका मीरा का, है ना, वर्तमान किसका, तो मीरा का। सबसे पहले मीरा का 3 यूनिट का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, बोलोगे भैया 1 यूनिट का वैल्यू अगर मेरे भाई 12 है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 12 गुना 3 आपका। अब मेरे भाई आप यहाँ पे आ गए, 5 साल पहले आप पीछे चले गए, है ना, तो मुझे वर्तमान में आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 साल मेरे भाई बढ़ाएंगे, यानी कि 5 साल जोड़ देंगे। तो इसमें 5 साल आप जोड़ दो, 12 त्या का 36 और 5 कितना, तो आपका 41 हो जाएगा। 41 साल आपका कौन सा उत्तर होगा मेरे भाई, 41 ईयर्स। आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखो पहला सवाल है, काफी डिटेल से मैंने बताया, लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि यही सारे के सारे सवालों को आप सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इस क्लास में आप बने हुए रहो मेरे साथ। मैं बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी ट्रिक आपको मैं बताऊंगा ना, ऐसे ही सवालों को विद इन 10 सेकंड मेरे भाई आप उड़ाओगे खुद, है ना। और बहुत सारे सवाल को तो यूं ही आप विदाउट पेन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखना अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 20 वर्ष बाद मेरे भाई, अब एक एक डेटा हम लोग लिखते हुए चलेंगे, है ना। कौन है, तो बोलोगे भैया पिता है, फादर, और इधर कौन हो जाएगा आपका सन। ये क्या है मेरे भाई, तो ये वर्तमान है, ये क्या है, तो दोनों का वर्तमान है। अब यहाँ से अगर वर्तमान से आप 20 वर्ष आगे जाओगे तो बोलोगे भैया क्या, तो 20 वर्ष बाद मेरे भाई, है ना। क्या बोला है, 20 वर्ष बाद पिता की आयु जो होगी पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अगर पुत्र की आयु 1 है मेरे भाई, 1 यूनिट, तो आपका पिता का कितना हो जाएगा, 2 गुना का मतलब 2 यूनिट, है ना। अब आगे की कहानी है, यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि मेरे भाई 5 वर्ष पहले, यहां से आप वर्तमान से जाओगे 5 वर्ष पीछे जाओगे तो कितना था, तो 7 गुनी था मेरे भाई, 7 गुनी, यानी कि पिता 7 था तो पुत्र कितना था आपका 1 था, है ना। यहां से इसका करोगे तो बोलोगे भैया 7 गुना है। अब आगे की कहानी है, अब से 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी क्रम से वर्तमान आयु बताओ भाई। ये दोनों घर को आप फिल कर दो मेरे भाई, आपका रिजल्ट, आपका उत्तर आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि भैया गैप पहले देखो, अंतर कितने का है मेरे भाई, 2 और 1 में अंतर 1 का, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 और 7 में अंतर कितने का, बोलोगे भैया 6 का। गैप तो बराबर होना चाहिए ना, तो हम लोग गैप को बराबर करेंगे, तो यहाँ पे मेरे भाई 6 से आप गुना करोगे तो अब 6 हो गया, तो यहाँ भी आपको 6 से गुना करना पड़ेगा, और इधर भी क्या करना पड़ेगा, तो 6 से गुना। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ से यहाँ आने में मेरे भाई कितना आपको लगा, तो 6 और 1 में अंतर देखोगे तो बोलोगे भैया 5 यूनिट, कितना मेरे भाई 5 यूनिट, और इसी 5 यूनिट का वैल्यू कौन सा है, तो यहाँ से मेरे भाई यहाँ जाने में कितना, तो 5 साल, और आपका 20 साल कितना हो जाएगा, तो 25 साल। इसी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो आपका 25 साल के बराबर, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 5 साल के बराबर। 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल, तो हम लोगों को निकालना है, सबसे पहले मेरे भाई फादर का निकालो, तो हम लोग अब डायरेक्ट करते हैं। बोलोगे भैया 1 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 5 साल, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा आपका 35 साल, 35 साल, और इसका 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो आपका मेरे भाई 5 साल। अब यहाँ पे मुझे देखना वर्तमान में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, पीछे से इसको हम लोग जोड़ेंगे 5 को, है ना। आप पीछे चले गए, पीछे से मेरे भाई वर्तमान में आप आओगे तो क्या करोगे, इस 5 को जोड़ोगे, 35 और 5 कितना आपका 40 साल हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 5 और 5 बोलोगे भैया 10 साल आपका। तो रिजल्ट कितना आ गया, तो बोलोगे भैया 40 और 10 कौन सा ऑप्शन है, 40 और 10 मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, और भी मेरे भाई, और भी हम लोग सवालों को काफी शॉर्ट करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, हम लोग सवालों को मेरे भाई वो लास्ट टाइम में जाकर के ना ओरली आपको बताएंगे कि भैया ओरली इसका आंसर ये होगा। आप मौखिक मेरे भाई विदाउट पेन पेपर आप सवालों को उड़ा पाओगे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिया और उसके छोटे भाई रोहन की वर्तमान आयु का योग 44 है। वर्तमान आयु का योग 44 है ना। प्रिया है और उसके छोटे भाई है ना रोहन है, दोनों के वर्तमान आयु, यहाँ पे वर्तमान है मेरे भाई, वर्तमान आयु का योग कितना है, तो बोलोगे भैया ये है इसका वर्तमान, और ये मेरे भाई आपका रोहन का वर्तमान, और दोनों का योग यानी कि सम कितना के बराबर, सम कितना है, तो 44 साल के बराबर, 44 साल के बराबर मेरा दोस्त, है ना। 4 वर्ष पूर्व प्रिया की आयु उस समय रोहन की आयु की 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले, यहां से वर्तमान से आप 4 वर्ष पीछे जाओगे
कितना, तो भाई 4 साल आप पहले जाओगे तो कितना था, तो 2 गुना था किसका, तो प्रिया का। अगर 2 गुना था तो रोहन कितना मेरे भाई 1 होगा। रोहन की आयु का कितना, तो 2 गुना है ना। रोहन की आयु की 2 गुनी थी भाई, 1 है रोहन की आयु, इसका 2 गुना करोगे तो प्रिया कितना की हो जाएगी, तो 2 गुना यानी कि 2 की। तो प्रिया की वर्तमान आयु कितनी है, ये मेरे भाई ये वाला आपको बताना है कि भैया क्या हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे कि मेरे भाई यहाँ से आप 4 साल पहले की बात हम लोग अगर करते हैं, आप ही सपोज दैट आप खुद को मान लो है ना, आज से मेरे भाई 4 साल पहले आपकी एज कितना था, तो भाई 4 साल कम होगा। अगर आप मेरे भाई आज 20 साल के हो, आज से 4 साल पहले आप कितने साल के थे, तो बोलोगे भैया 16 साल के। तो वही काम मेरे भाई यहाँ पे हुआ है। अगर प्रिया आज से मेरे भाई 4 साल पहले 4 साल घटेगा, इसका भी कितना होगा, तो रोहन भी आज से 4 साल पहले था मेरे भाई, एज अगर देखोगे तो 4 साल घटेगा, तो इसका 4 साल और इसका 4 साल टोटल मेरे भाई कितना, तो 8 साल। अगर 44 में अगर घटा दे, 44 तो आपका वर्तमान एज है ना, अगर 44 में दोनों की आयु का मेरे भाई सम अगर घटा दे 4-4 साल करके, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ का देखोगे तो 44 और -8 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 36 है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 36 साल। इसका मतलब ये है कि ये जो 36 साल है मेरे दोस्त, ये कितने के बराबर है, तो बोलोगे भैया 2 और 1 मेरे भाई 3 यूनिट का वैल्यू है। आपको निकालना किसका है, तो प्रिया का वर्तमान निकालना है ना। तो प्रिया का मेरे भाई सबसे पहले तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालो, और 2 यूनिट का निकालने के बाद आपको मेरे भाई वर्तमान में आना है, तो 4 साल को जोड़ दो, तो प्लस का 4। अब यहाँ से आपका रिजल्ट आसानी से मेरे भाई निकल जाएगा, 12 त्या का 36, 12 दूना 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28 साल। कौन सा ऑप्शन है 28 साल आपका, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई कोई परेशानी किसी को यहाँ तक चीजें समझने में अगर आ रही है तो बताएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना मेरे भाई, इसका पीडीएफ पीपीटी सारी की सारी चीजें दी जाएगी। अगर किसी को मेरे भाई अगर व्हाट्सअप में अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो डायरेक्ट इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, है ना। इस नंबर पे मेरे भाई आप मैसेज करना, कॉल मत करना मेरे दोस्त, है ना। इसमें आप मेरे भाई व्हाट्सअप में आप इसमें मैसेज कर देना, आपका मेरे भाई पीडीएफ पीपीटी जो भी चीजें आपको चाहिए सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। देखना अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि पी और क्यू की वर्तमान आयु 9:8 के अनुपात में है, और अब से 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 के अनुपात में होगी। पी की वर्तमान आयु बताओ भाई, सबसे हलवा सवाल है मेरे दोस्त, कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं है। इस सवाल को आप ओरली भी उड़ा सकते हो कि भाई पी और क्यू है और इनका वर्तमान कितना है, तो बोलोगे भैया वर्तमान मेरे दोस्त, इनका वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु मेरे दोस्त 9 आपका 8 में है। और अब से 2 वर्ष के बाद, 2 सालों के बाद कितना हो जाएगा, 2 सालों के बाद इनका रेशियो 10:9, 10:9। मैंने क्या कहा कि भैया गैप देखो, गैप कितने का है, यहाँ पे भी 1 का गैप है और यहाँ पे भी अंतर कितने का है मेरे भाई 1 का। इसका मतलब तो भाई सारा का सारा मामला सेट है, यहाँ पे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ कि भाई 8 से 9 यहाँ पे कितना का गैप है, तो बोलोगे भैया 1 यूनिट का, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर, तो यहाँ से यहाँ मेरे भाई कितना, तो 2 साल का गैप, तो बोलोगे भैया 1 यूनिट का वैल्यू 2 साल के बराबर। कितना के बराबर, तो मेरे भाई 2 सालों के बराबर। आपको निकालना किसका है, तो पी की वर्तमान आयु बताओ। तो भाई पी का वर्तमान आयु यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे बोलो 1 यूनिट बराबर 2 साल, तो 9 यूनिट बराबर 9 दूना का कितना भाई, तो आपका 18 साल। 9 दूना का कितना, तो 18 साल। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, देखो यार इतनी मेहनत आपके लिए मेरे भाई कर रहे हैं और हर एक चैप्टर को करवाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके एज को करवाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ ना भाई, एक बार जो मैंने कह दिया तो भाई करके छोड़ेंगे यार, है ना। भले ऐसा हो कि आपके एग्जाम तक मुझे भाई 2 घंटे सोना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, है ना। लड़ेंगे मेरे भाई, करेंगे, जो करना होगा वो करेंगे, है ना। आपको मेरे भाई एक सीट चाहिए सिलेक्शन के लिए, आपको जितना मेहनत जितना प्रयास करना पड़े आप करो, मुझसे जितना होगा मेरे भाई मैं अपना 100% हमेशा से देता हूँ, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। भाई बिल्कुल, अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवालों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए दोस्त, है ना। देखो पिता है और उसका पुत्र है, बोलोगे भैया फादर है और कौन है, सन है। अब से मेरे भाई वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है ना। वर्तमान कितना है, वर्तमान के बारे में अगर बात करें, वर्तमान आयु देखें मेरे भाई तो कितना है, पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर पुत्र का 1 यूनिट है तो पिता कितना हो जाएगा, तो भाई 4 यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ से देखना कि 18 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, 18 सालों के बाद। बिल्कुल मेरे भाई पिछले वाले सवाल के जैसा है, 18 साल बाद कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अगर मेरे भाई पुत्र 1 यूनिट है तो पिता कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ का मेरे भाई गैप देखो, गैप कितने का है, तो यहाँ से यहाँ तक गैप 1 यूनिट का, और यहाँ से यहाँ अंतर कितना, तो बोलोगे भैया आपका 3 का अंतर। तो मैंने क्या कहा कि यार गैप को आपको मेरे भाई बराबर करना होगा, तो इसको भी 3 से गुना करो, तो इधर भी 3 से गुना हो जाएगा और इधर भी 3 से गुना। अब मेरे भाई आपका मामला पूरा का पूरा सेट हो चुका है। हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कितने का गैप है, तो 3 और 1 में अंतर कितने का भाई, तो आपका 2 यूनिट का
अंतर कितने का बोलोगे भैया 2 यूनिट का, और इसी 2 यूनिट का वैल्यू कितना, तो यहाँ से यहाँ आओगे तो कितना 18 साल लगता है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 18 साल के बराबर आपको निकालना किसका है, तो आपको निकालना है पिता की वर्तमान आयु, उसकी पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ कि पिता की वर्तमान आयु कितना है, तो भाई 4 यूनिट है। इस 4 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे इधर कितना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है, तो इधर भी कितना हो जाएगा भाई 2 गुना होगा, तो 18 दुना का कितना, तो 36 साल है ना। 18 दुना का कितना, 36 साल मेरे भाई। आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे भैया 36 साल। हालांकि देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे काम क्या करते हैं कि 2 से 18 को काटते हैं 9 बार से, और 9 मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू 9 होता, तो 9 4 यूनिट का कितना, तो 9 गुना 4 36, वैसे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, है ना। देखो जैसे ही मेरे भाई आज की क्लास में हम लोगों का आज एज कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास में, और उसके बाद फिर हम लोग मेरे भाई एवरेज लगाएंगे, फिर एवरेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस लगाएंगे, परसेंटेज लगाएंगे, मेंसुरेशन के सारे सवाल लगाएंगे। तो इनफैक्ट मैं आपको कहता हूं कि भैया हम लोगों का लगभग आप ऐसा मान के चलो कि 20 तारीख तक मेरे भाई सारे के सारे जितने सारे मेरे भाई आपके टॉपिक हैं, जितने सारे चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर्स को हम लोग मेरे भाई कंप्लीट कर लेंगे। लगभग मुझे लगता है यार कंप्लीट हो जाएगी, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना कि उसके बाद क्या होगी, तो उसके बाद ऐसे सवाल लगाएंगे जो जहाँ पे मेरे भाई ग्रुप डी वाले जो क्वेश्चन सेट करता है ना, जो एग्जामिनर होता है मेरे भाई, उनका जहाँ तक लेवल ना हो, जहाँ तक औकात ना जाए, वहाँ के लेवल के सवालों को लगाएंगे हम लोग, है ना। जो हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा भी अगर इधर उधर चल जाए, टफ सवालों को पूछ ले, तो वैसे सवाल वैसा मेरे भाई प्रिपेयर्ड हम लोगों को होना चाहिए। तो वैसे सवालों को भी हम लोग हल करके चलेंगे, और 10 दिन लगभग प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, काफी डीप प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि एक पत्नी और पति की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। कौन है, बोलोगे भैया वाइफ है और हस्बैंड है, जिनकी वर्तमान आयु, वर्तमान मेरे भाई प्रेजेंट एज कितना है उन लोगों का, तो बोलोगे भैया 6:7, 6:7। अब आगे की कहानी है कि अब से 20 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 92 साल हो जाएगी। अब से 20 सालों के बाद उनकी आयु का योग यानी कि सम कितना हो जाएगा, दोनों की आयु का मेरे भाई जोड़ोगे तो कितना हो जाता है, तो बोलोगे भैया 92 ईयर्स, है ना। तो उनकी वर्तमान आयु बताओ भाई, दोनों का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, यानी कि 6 और 7 का मेरे भाई वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि भाई देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि यार हस्बैंड का जो भी एज होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, वाइफ का जो भी एज होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। सिंपल सी बात है भाई, है ना। तो यहाँ पे देखना कि इस ऑप्शंस देखते हैं, 6 पंचे का 30, 6 छके 24, 6 तिया 18, 6 सात 42, लगभग सारे ऑप्शंस कट रहे हैं। तो हम लोग ऑप्शन से कतई ऐसे सवालों को नहीं उड़ा सकते हैं दोस्त, है ना। अब हम लोग यहाँ पे काम क्या करेंगे, मुझे एक चीज बताओ कि प्रेजेंट से आपने मेरे भाई 20 साल आप आगे चले गए, है ना। 20 साल आप क्या किए, आज हो आप प्रेजेंट टाइम में हो, आज से 20 साल बाद आप जा रहे हो, है ना। तो दोनों का क्या हो रहा है, 20 साल करके बढ़ेगा। इसका भी यहाँ पे 20 साल बढ़ रहा है, इसका भी 20 साल बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कितना बढ़ा होगा टोटल, तो भाई 40 साल बढ़ा होगा। हम लोग अगर 40 साल पीछे चले जाए तो हम लोग वर्तमान में पहुंच जाएंगे, है ना। तो बोलोगे भैया अगर इन दोनों में से मेरे भाई 92 में से 40 को अगर माइनस कर दोगे तो हम लोग यहाँ पे वर्तमान में पहुंच जाएंगे। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा आपका, 52 साल। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, वर्तमान आयु 52 साल। और यही चीज मुझे एक चीज बताओ कि 7 और 6 मेरे भाई 13 यूनिट का वैल्यू, अगर इस 13 यूनिट का वैल्यू सम पूछा गया ना, तो सम है ना आपका 52 साल। 7 और 6 13 यूनिट का वैल्यू अगर 52 साल है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 4 साल। 1 यूनिट का वैल्यू कितना मेरे भाई, तो आपका 4 साल के बराबर। तो मुझे एक चीज बताओ कि भाई आप वर्तमान देखोगे तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुना 4 आपका 24 साल, कितना, तो 24 साल। और 4 गुना 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा हस्बैंड का, तो आपका 28 साल। 24 साल और 28 साल कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे भाई इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतना लास्ट टाइम में मेरे भाई सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं वाकई में बता रहा हूँ कि भाई पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनी हुई है ना। ऐसा आप सोचोगे कि भैया मेरे पास पीडीएफ नहीं बना हुआ है, पीपीटी नहीं बना हुआ है, तो कंप्लीट मेरे भाई स्टडी मटेरियल कंप्लीट है आपका पूरा, और पूरी की पूरी स्ट्रेटजी हम लोग बना चुके हैं कि भैया कैसे कैसे आपको मेरे भाई एग्जाम तक क्या क्या काम करना है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, सारी की सारी चीजें हम लोगों का एक शेड्यूल बना हुआ है ना। तो आप बिल्कुल मेरे भाई टेंशन फ्री हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करते चलो। देखना अगले सवाल को देखते हैं कि एक माता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी है। अब से 24 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 20 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्रम से ज्ञात करें। भाई क्या हो जाएगी, है ना। काफी बढ़िया सा सवाल है। बोलोगे भैया क्या है, तो माता है और उसके पुत्र है, यानी कि मेरे भाई मदर, और इधर लिख दो सन। अच्छा, उनकी वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी है। अगर पुत्र का मेरे भाई वर्तमान आयु 1 यूनिट है तो माता का कितना हो जाएगी, तो बोलोगे भैया 2 यूनिट। ये क्या है मेरे भाई, तो आपका प्रेजेंट एज है, वर्तमान है ये। और उसके बाद कहानी है कि अब से 24 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 20 है। अब से मेरे भाई 24 सालों के बाद, है ना। अब से कितना बोलोगे भैया, 24 सालों के बाद उनकी एज का अंतर कितने का है, तो बोलोगे भैया 20 साल का।
अब मैंने एक चीज़ आपसे कहा है कि भाई अंतर कितने का है, जैसे मदर और सन का अंतर अगर देखोगे तो कितने का है, तो 20 साल का। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे एक बात कही थी, अब मुझे बताओ कि क्या इस सवाल को आप मेरे भाई ओरली इस सवाल को नहीं उड़ा सकते थे। मैंने कहा ना कि विदाउट पेन पेपर सवालों को आप धीरे 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 उड़ाओगे मेरे दोस्त, है ना। आप मेरे साथ इस क्लास को कंटिन्यू करो, आपको वाकई में बता रहे हैं क्लास से एंड होते होते हर एक सवाल को आप मेरे भाई ओरली उड़ा सकते हो। अब एक चीज़ मैंने शुरू में आपको बताया था कि भाई आज से 20 साल बाद हो, 30 साल बाद हो, या 50 साल पहले हो, 50 साल बाद हो, कभी कोई भी कंडीशन आ जाए, जब भी मेरे भाई गैप अगर आज से 20 साल बाद अगर 20 साल का है, आज से 24 साल बाद उनके बीच में मेरे भाई गैप 20 सालों का है, 24 वर्षों के बाद भी गैप कितने का है, तो 20 साल का गैप है। तो भाई 24 साल पहले भी गैप कितने का रहा था, तो 20 साल का, है ना। इतना बात तो भाई क्लियर है कि अब से 24 साल पहले भी गैप कितने का था, तो 20 साल का था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई गैप कितने का था, 20 साल का था मेरे दोस्त, है ना। तो यहाँ से यहाँ का अंतर कितने का था, तो बोलोगे भैया 20 साल का। अंतर देखना 2 और 1 में अंतर बोलोगे भैया 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर था भाई, तो 20 साल के बराबर था, है ना। आज से मेरे भाई आपका 24 साल पहले भी गैप कितने का था, 20 साल का। तो रेशियो में अगर देखोगे तो 1 यूनिट का गैप, और इसी 1 यूनिट के बराबर कितना है, तो 20 साल के बराबर। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि दोनों की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 20 साल, तो मेरे भाई यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे, पुत्र का आयु 20 साल हो जाएगा, और माता का आयु कितना, तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू 20 साल, तो 2 यूनिट कितना, 20 दुना का आपका 40 साल। कितना हो जाएगा, 40 साल, 20 साल और 40 साल। कौन सा ऑप्शन है, 20 साल 40 साल 40 साल 20 साल, कौन सा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। बताओ भाई विदाउट पेन पेपर यार ऐसे सवालों को आप उड़ाओगे मेरे भाई, मैं दावे के साथ कहता हूं क्लास करो, मजा आ जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि वर्तमान से 7 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 5 गुनी थी। वर्तमान से, है ना, एक व्यक्ति है मेरे भाई, यहाँ पे एक व्यक्ति आपका, और इस व्यक्ति की आयु जो है उसके बेटे यानी कि पुत्र से, उसके पुत्र की आयु से कितना, तो जैसे सबसे पहले तो ये वर्तमान हो गया दोनों का, और वर्तमान से कितने साल पहले मेरे दोस्त, बोलोगे भैया वर्तमान से कितना, तो भाई वर्तमान से 7 वर्ष पहले, कितना साल पहले, तो 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना, तो भाई 5 गुनी थी। यानी कि अगर पुत्र 1 यूनिट का था तो भाई पिता कितने का होगा, तो बोलोगे भैया 5 गुना यानी कि 5 यूनिट का। आगे की कहानी है कि वर्तमान से 7 साल बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि मेरे भाई 7 सालों के बाद, वर्तमान से 7 सालों के बाद कितना हो जाएगी, तो भाई 3 गुनी हो जाएगी। अगर पुत्र का 1 यूनिट होगा तो भाई पिता कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 3 यूनिट। अब यहाँ से हम लोगों को निकालना क्या है कि भाई बेटे की वर्तमान आयु बताओ भाई क्या हो जाएगा, ये वाला मेरे भाई कॉलम का आप घर का वैल्यू आप बता दो। तो यहाँ से मुझे बताओ कि गैप कितने का है, तो बोलोगे भैया गैप 2 यूनिट का, और यहाँ पे गैप कितने का है मेरे भाई, तो गैप है आपका 4 का। मैंने क्या कहा कि यार गैप तो बराबर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो भाई 2 को 4 बनाओ, तो बोलोगे भैया 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी मेरे भाई 2 से गुना करो, इधर भी आप 2 से गुना कर दो। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ से यहाँ आने में कितने का गैप है, तो बोलोगे भैया 2 गुना 1 यानी कि 2, 2 और 1 में अंतर कितने का, तो 1 यूनिट का, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर मेरे दोस्त, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा, 7 साल, और 7 साल बोलोगे भैया 14 साल, तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 14 साल के बराबर है। आपको निकालना है पुत्र की वर्तमान आयु, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई प्रेजेंट एज ऑफ किसका, तो मेरे भाई आपका सन का, यानी कि किसका, तो सन का अगर निकालोगे तो हम लोग सीधे सीधे 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 14 साल, और मेरे भाई इसमें आप 7 साल आप आगे चलोगे, है ना, क्योंकि आप 7 साल पीछे का रेशियो ले रहे हो, तो 7 साल आप आगे आओगे, प्रेजेंट में आओगे, तो 7 साल इसमें आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 21 साल। कौन सा ऑप्शन है, 21 ईयर्स मेरे भाई आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। बताओ भाई मजा आ रहा है चीजें यार, लगा करके बताना एक बार, फीडबैक जरूर देना भाई, बीच बीच में आप अगर बोलते रहोगे ना तो मजा आता है यार क्लास में, है ना। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि रीना मीना से 5 वर्ष बड़ी है ना। अब से 8 वर्ष पहले रीना की आयु मीना की आयु से 2 गुनी थी। अब से मेरे भाई 8 वर्ष पहले कौन कौन है, तो बोलोगे भैया रीना और मीना, 2 व्यक्ति है, रीना है और मीना है। रीना और कौन है, तो मीना है। ये मेरे भाई क्या है, तो वर्तमान है, वर्तमान यहाँ पे, और इसका वर्तमान ये हो गया। और वर्तमान से कहाँ जाओगे आप, तो मेरे दोस्त क्या बोला गया है कि 8 वर्ष पहले कितना था, तो 2 गुना था। 8 साल पहले आप चले जाओ, तो 8 साल पहले बोले तो मेरे भाई ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना, पीछे जाना, बोलोगे भैया कौन, तो भाई मीना की आयु से 2 गुनी थी, यानी कि रीना की जो आयु होगी मीना से 2 गुनी, यानी कि अगर मीना का 1 यूनिट होगा तो रीना का कितना मेरे भाई 2 गुना करोगे तो 2 यूनिट। आगे की कहानी है कि रीना की वर्तमान आयु ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा। रीना और मीना जो है ना, रीना जो है मीना से 5 वर्ष बड़ी है, रीना जो है मेरे भाई मीना से 5 साल बड़ी है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर रेशियो में देखोगे तो बड़ा कितना है, तो बोलोगे भैया 1 यूनिट। गैप कितने का है मेरे दोस्तों, 1 यूनिट।
और इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपका, तो मैंने क्या कहा कि भाई गैप तो यही है ना, इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो 5 साल। अब सीधे सीधे बोलोगे भैया अगर मीना की आयु 1 यूनिट है तो रीना की आयु 2 यूनिट है, कितना यूनिट बड़ी है, तो भाई 1 यूनिट बड़ी है, और एग्जामिनर कह रहा है कि 5 साल बड़ी है, इसका मतलब है कि 1 यूनिट का वैल्यू 5 सालों के बराबर होगा, है ना। आपको निकालना किसका है मेरे भाई, तो रीना की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। रीना की वर्तमान आयु आप कैसे निकालोगे, तो भाई 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 गुना 2 बोलोगे भैया 10 साल। अब मेरे भाई 8 साल आप पीछे आओगे, है ना। देखना यहाँ पे क्या करोगे कि मेरे दोस्त आप वर्तमान में आओगे, पीछे नहीं जाओगे, आगे आओगे, है ना। आप मेरे भाई आप पास्ट में चले गए हो, पास्ट से आप प्रेजेंट में आओगे, तो आप क्या करोगे, आयु तो जोड़ोगे ना उसमें, तो आप 10 और 8 को मेरे भाई जोड़ोगे तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 18 साल। कितना हो जाएगी, बोलोगे भैया 18 साल। कौन सा ऑप्शन है 18 साल मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। यार ऐसे सवाल मैं तो कहता हूँ काफी छोटे छोटे से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, वैसा नहीं डरने की कोई बात नहीं है दोस्त, है ना। देखो ऐसा मत समझना कि भाई मैं एक बार अगर आपको एज के सवाल लगा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आज हम लोग कर रहे हैं एज लगा रहे हैं, सारे टॉपिक को ऐसे हम लोग कवर करेंगे, फिर उसके बाद एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे मेरे भाई। रिपीट जो करेंगे ना, फिर इस लेवल से एडवांस लेवल के सवालों को लेके हम लोग रिपीट करेंगे, है ना। तो इसलिए मेरे भाई सभी चैप्टर्स को 2-2 बार आपको कराया जाएगा, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है ना। देखना अगला सवाल कहा जा रहा है कि रोहित और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:27 हो जाएगी। तो अब से 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी। कौन है, तो बोलोगे भैया रोहित और उसका पिता है, फादर है, और ये कौन है, तो रोहित है। और उनका मेरे भाई वर्तमान का देखोगे तो वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात कितने के बराबर है, तो बोलोगे भैया 2:5 है। रोहित और उसका पिता मेरे भाई, है ना। यहाँ पे हम लोग उल्टा लिख रहे हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ताकि आप मेरे भाई कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये रोहित है, उसका पिता है मेरे भाई, तो अनुपात कितना है, वर्तमान तो 2:5, 2:5। और अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 सालों के बाद, 4 साल मेरे भाई बाद जाओगे तो बोलोगे भैया आफ्टर 4 ईयर्स कितना हो जाएगा अनुपात, तो 12:27। 12 कितना, तो 27। पूछा क्या गया है कि अब से 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी। अब से मेरे भाई 5 साल पहले, अब से 5 साल पहले पिता की आयु आपको पूछा गया है कि भाई क्या हो जाएगी, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे गैप कितने का है, तो बोलोगे भैया 3 का गैप। और यहाँ पे गैप कितने का मेरे दोस्त, तो आपका 15 का गैप। तो मैंने क्या कहा कि यार गैप तो बराबर होना चाहिए ना, चाहिए आप 4 साल आप बाद चले जाओ, पहले चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, गैप तो हमेशा बराबर होगा। तो 3 को 15 बनाते हैं तो 5 से गुना कर दो, तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 5 से करना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, 5 गुना 5 आपका 25 और यहाँ पे 27। 27 और 25 में कितने का अंतर, तो बोलोगे भैया आपका 2 यूनिट का। और इसी 2 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा मेरे भाई, तो 4 साल। इसी 2 यूनिट का वैल्यू आपका 4 सालों के बराबर है। तो मुझे एक चीज बताओ कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो आपका बोलोगे भैया 2 साल। 1 यूनिट कितना मेरे भाई, तो आपका 2 साल का होगा। तो हम लोग यहाँ से 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 25 यूनिट, 5 गुना 5, 25 यूनिट का वैल्यू 25 गुना का 50 साल मेरे भाई। वर्तमान कितना हो जाएगा पिता का, तो बोलोगे भैया 50 साल। और 5 साल आप पहले जाओगे तो बोलोगे क्या करेंगे, 5 साल इसमें मेरे भाई, और पीछे आप जाओगे तो इसका एज घटेगा 5 साल, कितना हो जाएगा आपका 45 ईयर्स, 45 साल मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, 45 ईयर्स, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखो बहुत सारे लोग इसमें काम क्या करते हैं कि भाई एक लाइन को यहाँ पे लिखते, फिर यहाँ पे लिखते, यहाँ पे लिखते। मैं वैसा काम नहीं करता मेरे दोस्त, है ना। सवालों को यार तोड़ो मड़ोड़ो, जैसे मेरे भाई आंसर आप निकाल सकते हो ना, निकालो मेरे दोस्त, है ना। तोड़ना पड़ेगा सवालों को यार, जब तक आप तोड़ोगे नहीं ना, फिर मेरे भाई देखो आप ऐसा तो हो नहीं कि भाई 10th लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप 10th का तैयारी कर रहे हो, 9th में हो, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वैसा तो है नहीं मेरे दोस्त। एक सरकारी नौकरी के लिए मेरे भाई आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। तो उस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए और उस लेवल से सवालों को आपको देखना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा दोस्त। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं कि एक व्यक्ति अपने भाई की उम्र के दुगुने से 5 वर्ष बड़ा है। अगर वह व्यक्ति वर्तमान में 27 वर्ष का है तो उसके भाई की उम्र कितनी है। अपने भाई से मेरे भाई देखो वर्तमान में यहाँ पे कौन है, तो बोलोगे भैया एक व्यक्ति है, यहाँ पे जैसे एक व्यक्ति है ना, और उसका मेरे भाई कौन है, तो उसका भाई है। ये अपने भाई से कितना है, तो ये अगर 27 साल का है मेरे दोस्त, तो उसका भाई का जो आयु होगा ना, उसका 2 गुने से 5 वर्ष ये बड़ा है। तो उसका भाई का मानते हैं कि यार एक्स है, उसका मेरे भाई 2 गुना कर दो और प्लस का अगर 5 करोगे तो ये 27 साल के बराबर हो जाएगा, है ना। इतना बात तो यार सिंपल सी बात है। अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, 2x करोगे इधर मेरे भाई 2x, और इस 5 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 11 साल के बराबर। आपसे पूछा क्या गया मेरे भाई, उस चीज को हम लोग देखते हैं। पूछा क्या गया था कि उसके भाई की उम्र कितनी है, तो भाई 11 साल है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना।
अगले सवाल लगाते हैं कि दो बहनों की वर्तमान आयु का योग 67 वर्ष है और अब से 5 वर्ष पहले बड़ी बहन की आयु छोटी बहन की आयु की दोगुनी थी। कहानी मेरे भाई समझ आ गया? बोलोगे भैया कौन है? तो भाई बिग सिस्टर है यहाँ पे, बड़ी वाली, और यहाँ पे भाई आपकी छोटी वाली है। अब इन दोनों का जो क्या है कि भाई 5 साल पहले है ना, 5 वर्ष पहले, और वर्तमान का इनका सम कितना है, वर्तमान आयु का दोनों का योग कितने सालों के बराबर है? तो बोलोगे भैया 67 साल है। और 5 साल पहले अगर यहाँ से जाओगे तो बोलोगे भैया 5 साल पहले कितना हो जाएगा इन लोगों का? तो भाई 2 गुनी बड़ी होगी, ये बड़ी वाली कितना है, इसका 2 गुना है, तो ये अगर 1 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगी? तो आपका 2 यूनिट है ना। यही चीज बोला गया है ना कि 5 वर्ष पहले बड़ी बहन की आयु छोटी बहन की आयु की 2 गुनी थी। बड़ी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है भाई, ये वाला आपको बताना है कि भैया क्या हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई ये तो है कि आप यार आप प्रेजेंट टाइम में हो, प्रेजेंट से मेरे भैया पास्ट टाइम में आप जाओगे तो क्या होगा कि यार आपकी एज घटेगी है ना, डिक्रीज होगी मेरे भाई। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई अगर 5 साल आप पीछे जा रहे हो तो यहाँ पे मेरे भाई जो भी एज होगा उसमें 5 साल माइनस करोगे, इसका जो भी वर्तमान एज होगा उसमें 5 साल आप माइनस करोगे, तो इसका 5 साल माइनस किया, इसका भी 5 साल माइनस किया, तो टोटल आप कितना माइनस करते हो? तो भाई 10 साल आप घटाते हो, तो 10 साल पहले दोनों की आयु का सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया कितना? तो 57 ईयर के बराबर। कितना मेरे भाई? 57 ईयर हो जाएगा दोनों का सम, है ना। तो आपको बड़ी बहन की वर्तमान आयु बताना है। मुझे बताओ कि 2 और 1 मेरे भाई 3 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है? 3 यूनिट का वैल्यू अगर 57 ईयर्स है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 19 साल मेरे भाई। 1 यूनिट का वैल्यू 19 साल हो जाएगा। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 19 दुना का 38 साल, 38 साल। और वर्तमान में आओगे तो 5 साल भाई इसमें क्या कर दोगे? तो आप जोड़ दोगे तो कितना? 8, 38 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 43 साल। बड़ी बहन की आयु कितना? 43 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो एक सिंगल क्वेश्चन मुझे ऐसा कोई बता दो कि भाई मैंने अब तक मेरे भाई वो मेथड, वो आपका जो मैंने आपका डायग्राम बनाया मेरे भाई, उस चीज को छोड़ करके मैं इधर उधर भटक रहा हूँ क्या? कोई फॉर्मूला लगा रहा हूँ? कुछ नहीं मेरे भाई, है ना। सिर्फ एक ही फिगर आपको जैसा मैंने बताया वही स्ट्रक्चर आपको बनाना है, उसी में मेरे भाई वैल्यूज को रखो आसानी से। आपके प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज के ऊपर में जितने सारे सवाल होते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज के ऊपर में सारे सवाल आपके मेरे भाई सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अगले सवालों को देखते हैं कि भाई सलोनी की उम्र उसकी बहन एमा की उम्र के 2 गुने से 7 वर्ष ज्यादा है। अगर मैं मानता हूँ यहाँ की कि मेरे भाई कौन है? सलोनी है और एमा है। एमा की आयु मैं अगर x बोल दूं तो भाई कितना है? सलोनी की जो आयु होगी ना वो कितना है? तो भाई एमा की आयु के 2 गुने से यानी कि कितना? तो 2x से 7 साल बड़ी यानी कि प्लस का 7, है ना। इसका आयु इतना हो जाएगा, इसका आयु x हो जाएगी। अब आगे की कहानी है, अगर उनकी उम्र का योग 25 साल है तो एमा की उम्र कितनी है? इनका उम्र का योग अगर करोगे, सम निकालोगे दोनों का, तो कितना हो जाएगा भाई? दोनों को जोड़ोगे तो x और 2x कितना आपका? 3x और प्लस कितना आपका? 7 बराबर कितना भाई? 25 साल के बराबर। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 25, इस 7 को इधर लेके जाओगे माइनस होगा तो 25 माइनस 7 करोगे तो आपका 18 है। तो 3 से 18 को काटोगे, x बराबर कितना आपका? 6 साल। आपसे पूछा क्या गया है वो चीज हम लोग देखते हैं कि भाई एमा की आयु कितनी है। एमा की आयु मेरे भाई x वर्ष है, x का ही तो वैल्यू आपका 6 साल है। हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं 6 साल मेरे भाई। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग शुरू करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गिरीश और रोहन की आयु में 10 वर्ष का अंतर है। 15 वर्ष पहले गिरीश की आयु रोहन की आयु से 2 गुनी थी। गिरीश की वर्तमान आयु ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा, है ना। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल यार मुझे बनाने की जरूरत है। आप मेरे भाई खुद महारत हासिल कर चुके हैं ऐसे सवालों में, है ना। आप बना सकते हो। देखना आखिरी के क्वेश्चन आपको कुछ सवाल हम लोग होमवर्क में देंगे आपको, लेकिन इस सवाल को बनाते हैं कि बोलोगे भैया कौन है? गिरीश है, गिरीश है और कौन है मेरे भाई? तो आपका रोहन है। और इनकी रोहन है और उनके आयु का अंतर कितना है? आयु 10 वर्ष का अंतर है 15 वर्ष पहले। ये मेरे भाई ये क्या है? तो वर्तमान है दोनों का। और यहाँ से मेरे भाई 15 साल आप पीछे जाओगे तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा? 15 साल पहले रोहन से 2 गुनी थी कौन? तो गिरीश जो है मेरे भाई वो रोहन से 2 गुना। अगर रोहन 1 यूनिट है तो गिरीश कितना आपका? 2 यूनिट हो जाएगा। अब कहानी है कि गिरीश की वर्तमान आयु बताओ भाई क्या हो जाएगी, है ना। लेकिन एक चीज देखना कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो अंतर बोलोगे भैया 10 साल का। मुझे बताओ कि भाई 2 और 1 कितने का अंतर है? 10 साल का अंतर है। और मुझे एक चीज बताओ कि 2 और 1 में अंतर कितने का? 1 यूनिट का। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं ये 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 10 साल के बराबर, है ना। 10 सालों के बराबर। हालांकि इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको पहले भी मैं करवा चुका हूँ, है ना। बोलोगे भैया 1 यूनिट बराबर 10 साल का है, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आपका 10 गुना का मेरे भाई 20 साल। आपको गिरीश का निकालना है ना, गिरीश की वर्तमान आयु बताओ, है ना। तो 2 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई कितना? तो 20 साल। और आपको वर्तमान निकालना है। आप मेरे भाई वर्तमान में आओगे तो इस क्या करोगे? यहाँ से मेरे भाई आप प्रेजेंट टाइम में आओगे तो आपको क्या करना होगा? तो बोलोगे भैया जोड़ देना है ना,
है ना। यहाँ पे मेरे भाई आप प्रेजेंट टाइम में आओगे तो आप क्या करोगे कि मेरे भाई आप पास्ट में हो, पास्ट से आप अगर प्रेजेंट में आओगे तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं यार, है ना। आपकी आयु तो बढ़ते जाएगी ना। आप अगर मेरे भाई आज से 10 साल पहले और 10 साल आप बाद आ रहे हो तो 10 साल मेरे भाई आपका तो ऐड होगा ना। तो वैसा ही कंडीशन यहाँ पे है कि भाई 20 साल अगर गिरीश का मेरे भाई आयु था 15 साल पहले, तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 20 और 15 कितना, तो बोल सकते हैं सीधे सीधे हम लोग कि भाई 35 ईयर्स यानी कि 35 साल मेरे भाई। गिरीश की आयु कितनी हो जाएगी, 35 साल। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक है तो बताएंगे दोस्त। यार आप बोलते नहीं हो भाई, आप लोग बीच बीच में मेरे दोस्त बोलते रहो यार, है ना। आपके कमेंट, आपका मेरे भाई कमेंट जो होता है ना, एक मोटिवेशन की तरह काम करता है भाई। और देखना, शायद हो सकता है जितने सारे नए स्टूडेंट्स अगर मेरे साथ जुड़े होंगे तो उन लोगों को भले पता ना हो भाई, मैं जब क्लास शुरू करता हूँ ना तो भाई 5 मिनट 6 मिनट तक तो यार मोशन नहीं पकड़ता है ना। मैं भाई 10 मिनट के बाद ना, आप जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो भाई 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे कंटिन्यू मैंने क्लास लिया है, ठीक है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता यार कि क्लास 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, 4 घंटे। आप थक सकते हो लेकिन मैं नहीं थक सकता दोस्त, है ना। इतनी एनर्जी है मेरे दोस्त, है ना। बताओ भाई, थकना आपको भी नहीं है यार, एग्जाम है, एग्जाम फोड़ना है, उसके बाद तो बिल्कुल मेरे भाई पूरी जिंदगी रिलैक्स करनी है ना। अगले सवाल को लगाते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने भाई की आयु की 3 गुनी है और यदि उन दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है तो उस व्यक्ति की आयु बताओ। एक व्यक्ति है मेरे भाई, सिंपल सा सवाल है यार, कोई दम नहीं है। एक व्यक्ति है और उसका एक भाई है। बोलोगे भैया व्यक्ति का जो आयु और उसके भाई की आयु कितनी गुनी है, कितना है मेरे भाई, 3 गुनी। अगर भाई का आयु 1 यूनिट है तो व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब यदि उन दोनों की आयु का योग कितना है, 40 साल है, तो मुझे बताओ कि 3 और 1 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 40 साल के बराबर, है ना। तो उस व्यक्ति की आयु बताओ भाई, ये आपको 3 यूनिट का वैल्यू बताना है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आपका 10 साल के बराबर। 4 यूनिट बराबर 40 साल, तो 1 यूनिट बराबर 10 साल हो जाएगा। तो 3 यूनिट बराबर कितना, तो 3 गुना 10 बोलोगे भैया 30 साल। 30 साल कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है तथा उनकी वर्तमान आयु तथा उसकी आयु वर्तमान में अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता है और पुत्र है मेरे भाई, फादर है और सन है। और अगर प्रेजेंट एज अगर देखोगे तो कितना है, वर्तमान के बारे में अगर बात करें तो वर्तमान कितना मेरे भाई, 5 गुना है। पिता अगर 5 यूनिट है तो पुत्र उसका 1 यूनिट का होगा, है ना, तब ना 5 यूनिट हो जाएगा मेरे भाई। 1 का 5 गुना करोगे तो 5 यूनिट आपका। और 5 गुनी है तो पुत्र की आयु कितनी है, ये चीज पूछा गया है। मुझे एक बात बताओ कि भाई पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, यहाँ पे बड़ा कितना है, तो बोलोगे भैया 1 से 5 अंतर कितने का मेरे भाई, कितना बड़ा है, तो बोलोगे भैया 4 बड़ा है। यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, तो आपका 30 साल के बराबर। तो आपको निकालना किसका है मेरे भाई, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो आप सीधे सीधे 4 से अगर 30 को काटोगे तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 7.5 ईयर के बराबर, है ना। 7.5 ईयर के बराबर आपको निकालना क्या था कि भाई पुत्र का आयु ही तो आपको बतानी थी। तो बोल सकते हो कि भैया 7.5 ईयर, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को मेरे भाई इस सवाल में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और मेरे भाई कुछ ही सवाल बचे हुए हैं, फटाफट से लगाते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं, है ना। एक पुत्री और उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। 8 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्री की वर्तमान आयु बताओ भाई क्या हो जाएगा। ये है आपकी माता है और ये कौन है, तो पुत्री है, डॉटर है। इनका वर्तमान आयु क्या है मेरे भाई, 8 वर्ष बाद, ये उनका वर्तमान हो गया। और यहाँ से मेरे भाई 8 साल बाद अगर आप चलोगे तो कितना हो जाएगा, 8 सालों के बाद कितना गुना हो जाएगी, तो 3 गुनी हो जाएगी। अगर डॉटर 1 यूनिट है तो मदर कितनी हो जाएगी, माता कितनी हो जाएगी, तो 3 यूनिट। और यहाँ से बोला गया है क्या मेरे भाई, यहाँ से क्या बोला गया है कि एक पुत्री और उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। वर्तमान आयु कितना है मेरे भाई, दोनों का देखोगे तो बोलोगे भैया 56 साल। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई 8 साल बाद आप जाओगे, अभी मेरे भाई प्रेजेंट टाइम में हम लोग, जैसे मैं आप खुद का मान लेता हूँ कि यार मैं 25 साल 26 साल का हूँ या फिर 30 साल का हूँ। तो आज से मेरे भाई अगर मैं 20 साल बाद अगर जाऊँ तो फिर 20 साल के बाद हमारी एज कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे भैया 50 ईयर्स का, 50 साल का, है ना। अगर मैं आज 30 साल का हूँ, आज से 20 साल बाद भाई 50 साल का हो जाएंगे। उसी हिसाब से इन दोनों के आयु का योग अगर मेरे भाई सम अगर 56 साल था पहले वर्तमान में, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखोगे तो इसका भी मेरे भाई माता जी का भी 8 साल आयु बढ़ जाएगी और उसकी पुत्री का भी 8 साल बढ़ जाएगी। तो 8 और 8 कितना, तो 16 साल आयु बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कितना हो जाएगा भाई 8 सालों के बाद आयु का योग, तो 6 और 6 आपका 12 और 6 और 1 आपका 7, यानी कि कितना मेरे भाई 72 साल आपका कितना हो जाएगी, 72 वर्ष, है ना। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 8 सालों के बाद उनकी आयु का रेशियो कितना है, 3 और 1 के अनुपात में। तो 3 और 1 कितना, 4 यूनिट। और इसी 4 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, तो 72 साल के बराबर में। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा,
1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो आपका 12 है ना, नहीं सॉरी आपका कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 18 है ना, 18 गुना 4 करोगे तो आपका 72 हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया, 1 यूनिट का वैल्यू 18 साल। तो हम लोगों को निकालना क्या है कि पुत्री की वर्तमान आयु बताओ। तो भाई पुत्री का 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आपका 18 साल। ये 1 यूनिट का वैल्यू 18 साल। और यहाँ से मेरे भैया पीछे जाओगे, तो पीछे जाओगे तो आप क्या करोगे, तो 8 साल को मेरे भाई माइनस करोगे, है ना। पीछे आप जाओगे तो 8 साल माइनस करोगे, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो बोलोगे भैया 10 साल। 10 साल कौन सा ऑप्शन है इस सवाल का मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। वर्तमान आयु मेरे भाई पिता की जो है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी 12 वर्ष बाद। और पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। भाई क्या हो जाएगी, सिंपल सा सवाल है। फादर है और कौन है, बोलोगे भैया सन है। ये उनकी मेरे भाई वर्तमान आयु हो गई, और यहाँ से 12 सालों के बाद, और वर्तमान आयु हो गई मेरे भाई पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। भाई कितना था पहले, वर्तमान तो दिया गया है ना, 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी थी, ये अगर 3 था मेरे भाई तो ये 1 यूनिट का था वर्तमान में। और 12 सालों के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 सालों के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्र की आयु अगर मेरे भाई 1 यूनिट है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट, है ना। अब यहाँ से देखना कि पुत्र और पिता दोनों का आयु निकालना है। मुझे एक चीज बताओ कि भाई सिंपल सा सवाल, ये सारे के सारे सवाल यार करा चुके हैं आपको। 3 और 1 के बीच में अंतर कितने का, 2 यूनिट का। तो यहाँ पे अंतर कितने का मेरे भाई, गैप कितना है, तो बोलोगे भैया 1 है। तो गैप तो बराबर होना चाहिए ना, तो इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 से आप कर दो, इधर भी मेरे भाई 2 से कर दो। यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, तो 1 से मेरे भाई 2 है यहाँ पे, तो 2 और 1 में अंतर कितने का, आपका 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मेरे भाई अंतर है, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना, यहाँ से यहाँ बोलोगे भैया 12 साल। कितना है मेरे भाई, तो 12 साल के बराबर। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि दोनों का वर्तमान निकालना है। तो भाई पिताजी का, फादर का अगर वर्तमान निकालोगे तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 12, तो 12 त्या का मेरे भाई 36 साल। और पुत्र का अगर निकालोगे तो कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू, यानी कि 1 गुना 12 करोगे तो आपका 12 साल। कौन सा ऑप्शन है, 36 और 12। 36 और 12 मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। बताओ भाई कोई परेशानी किसी को अगर है, यहाँ तक चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही है फिर भी बताना मेरे दोस्त। मैं कोशिश करूंगा कि और सरल तरीके से मेरे भाई चीज़ों को और आपके दिमाग तक सेट करवा पाऊँ, है ना। बिल्कुल बताना मेरे भाई, क्योंकि हर एक सवाल को बनाने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, और मेरे पास भी बहुत सारे तरीके हैं। हर एक सवाल को मैं कई अलग अलग डिफरेंट मेथड से मेरे भाई बना सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर बताना कि चीज़ें आपके दिमाग में सेव हो रही है, समझ आ रही है या नहीं आ रही है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि एक शिक्षक की वर्तमान आयु उसके एक विद्यार्थी से 4 गुना अधिक है ना। एक मेरे भाई कौन है, टीचर है, और एक आपका स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट का वर्तमान आयु 1 यूनिट है, तो टीचर 4 गुना अधिक है, यानी कि 4 यूनिट होगा, है ना। 4 गुना अधिक है, 4 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व शिक्षक की आयु उसी विद्यार्थी के उस समय की आयु की 7 गुनी थी। 5 साल पहले मेरे भाई, 5 साल पहले आप जाओगे तो विद्यार्थी की आयु अगर 1 यूनिट होगी, तो टीचर की आयु कितनी भाई, 7 गुनी थी, यानी कि 7। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि विद्यार्थी की उस समय की आयु की 7 गुनी थी। शिक्षिका की वर्तमान आयु कितनी है, ये चीज पूछा गया है। तो भाई शिक्षिका की वर्तमान आयु, इस 4 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। अब यहाँ से मुझे बताओ कि भाई अंतर कितने का है, तो बोलोगे भैया 4 और 1 में अंतर 3 का। और यहाँ पे गैप कितना है मेरे भाई, तो आपका 6 का गैप। तो गैप तो बराबर होना चाहिए ना, तो इसको 2 से गुना करो, तो यहाँ भी 2 से, और इधर भी मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आपका 2 से गुना हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि 1 और यहाँ पे कितना है, 2 गुना 1 आपका 2, तो अंतर कितने का, तो 1 यूनिट का। 1 यूनिट का, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना, यहाँ से यहाँ देखोगे तो 5 साल आपका, यानी कि 5 सालों के बराबर। आपको मेरे भाई किसका निकालना है, परसेंटेज निकालना है किसका, तो टीचर का। किसका निकालना है, आपको टीचर का निकालना है। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई कितना है, तो अगर 1 यूनिट बराबर 5 साल, तो 4 गुना का 8, 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 गुना 5 करोगे, बोलोगे भैया 40 साल के बराबर। कितना मेरे भाई, 40 साल। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ना। काफ़ी छोटे छोटे से सवाल थे भाई, हम लोग तो काफ़ी बड़े बड़े सवालों को निपटा चुके हैं, और ये सवाल इतने भी दम वाले नहीं है। एक और सवाल लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी 2 अंकों की एक संख्या सोचता है, अंकों का योगफल 15 होता है, और बड़ा अंक छोटे अंक से 3 अधिक है, दोनों के अंकों का गुणनफल कितना है। बताओ यार, ये सवाल मेरे भाई आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज के ऊपर में है ही नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, PYQs है, पूछे गए सवाल है मेरे भाई, इसको भी उड़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आपके मेरे भाई आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज के ऊपर में नहीं है, है ना। बोलोगे भैया क्या है, तो 2 नंबर मेरे भाई 2 अंकों का एक संख्या सोचता है। मैं मानता हूँ कि यार x और y ये 2 अंकों की एक संख्या है। x y आपका थोड़ा बड़ा लिखते हैं यार, है ना। कितना बोलोगे भैया, x और y आपका
ये एक संख्या है मेरे दोस्त, एक नंबर है आपका। और अंकों का योगफल 15 है, यानी कि x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई बोलोगे भैया 15 है। उसके बाद क्या है कि बड़ा अंक छोटे अंक से 3 अधिक है। मैं मान लेता हूं कि भाई x आपका क्या है, अगर बड़ा नंबर है, y आपका छोटा है, तो 3 मेरे भाई बड़ा जो है ये छोटे से 3 ज्यादा है, तो हम लोग अगर बड़े में से 3 छोटे को माइनस कर दें तो आपका 3 निकल जाएगा, 3 के बराबर होगा। दोनों अंकों का गुणनफल कितना है, यानी कि मेरे भाई एक्स वाई का वैल्यू आपको निकालना है, एक्स इंटू वाई का वैल्यू पूछा गया आपको, है ना। या फिर सिंपल तरीके से यही लिखते हैं कि यार एक्स इंटू वाई का वैल्यू आपको मेरे भाई निकालना है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे बताओ कि भैया एक्स बराबर क्या हो जाएगा, या फिर मेरे भाई वाई से वाई खत्म हो जाएगा। 2x बराबर आपका कितना, तो बोलोगे भैया 15 और 3 मेरे भाई 18। 2 से काटोगे तो x बराबर कितना, तो आपका 9। और यहाँ पे आगे अगर बढ़ोगे तो x बराबर 9, तो आपका y बराबर कितना हो जाएगा। x का वैल्यू को किसी भी एक पार्ट में मेरे भाई पुट कर दो आप, किसी भी एक इक्वेशन में, तो बोलोगे भैया अगर यहाँ पे 9 है तो y कितना हो जाएगा भाई, आपका 6 हो जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ने के बाद 15 होना चाहिए, तो y आपका 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर x y निकालें तो सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 6, यानी कि 9 गुना 6 कितना, तो भाई आपका 54। 54 कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो आज का मेरे भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज के ऊपर में सभी सवालों को हम लोगों ने लगाया। और घबराने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर आपने एडवांस सवालों को, काफ़ी जो एडवांस सवाल होते हैं वैसे सवालों को आपने नहीं लगाया। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई हर एक चैप्टर को हम लोग दोबारा से फिर से हम लोग करेंगे, है ना। और उस टाइम क्या करेंगे मेरे भाई, काफ़ी रैपिडली हम लोग उड़ाएंगे। 10-15 सवाल ही होंगे एक एक चैप्टर के, जो कि बिल्कुल टॉप लेवल के मेरे भाई उठाएंगे और उसको सॉल्व करके निकलेंगे हम लोग। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, जितना करार है मेरे दोस्त इतना आप करते हुए चलो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में पूछे गए सवाल हैं दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। और मेरे भाई अगर मजा आ रहा है मेरे साथ कंटिन्यू आप जुड़ना चाहते हो, तो मैंने नंबर भी आपको दिया था मेरे दोस्त, इस नंबर पे आप PDF PPT कुछ भी अगर चाहिए तो इस नंबर पे मेरे भाई आप मैसेज कर देना, है ना। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर देना मेरे दोस्त, आपको सारी की सारी चीज़ें आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो मेरे भाई, मेरे साथ अगर कनेक्ट होना चाहते हो टेलीग्राम से आप जुड़ो, वहाँ पे भी सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है डे बाय डे। और अगर मेरे भाई क्लास में मज़ा आ रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे भाई। हालांकि मैं कभी कोई भी क्लास में इस चीज़ को नहीं बोलता हूँ कि यार सब्सक्राइब करना है आपको, लाइक करना है, नहीं बोलता हूँ दोस्त। अगर आपको सही लगे क्लास तो मेरे भाई सब्सक्राइब वगैरह करके तभी जाना, और एक प्यारा सा मेरे भाई कमेंट ज़रूर बताना, आप ज़रूर करना मेरा दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।